हेलो बच्चों, एक बार पुनः आपका हमारे YouTube के चैनल में स्वागत है। वंस अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू इन माय YouTube चैनल इंग्लिश स्पीकिंग बाय रेखा मैम। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जान रहे हैं, हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं सेंटेंस और उसके पार्ट्स के बारे में। मैंने आपके अपनी पिछली वीडियो में भी इसके बारे में डिस्कस कर रखा था। अभी हम लोग उसी चीज को एक बार वापस रिविजन करेंगे और आपका लास्ट एक बच गया था ऑप्टेटिव सेंटेंस, उसके बारे में भी डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सेंटेंस एंड इट्स पार्ट। बेसिकली सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट यही आपके क्या है, पार्ट ऑफ सेंटेंस है। अभी बात करते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस आपको मैंने ऑलरेडी बताया था कि देयर आर 5 काइंड ऑफ सेंटेंस। ठीक है, द फर्स्ट इज असर्टिव, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, imperative, exclamatory एंड लास्ट आपका है ऑप्टेटिव। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। असर्टिव टेंशन के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं, इंट्रोगेटिव के बारे में पढ़ चुके हैं, इंपरेटिव के बारे में और एक्सक्लेमेटरी के बारे में। अब हमारा लास्ट बच गया है क्या, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है, इसको एक बार हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, ऑप्टेटिव, देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंस को इच्छा सूचक वाक्य बोलते हैं। इच्छा सूचक वाक्य, अभी आप लोग पढ़ रहे हो ना, ये आपका क्या है, सेंटेंस का बेसिक चीज है। लेकिन जब भी आप 11 12 क्लास में जाओगे तो आप वो सेंटेंस पढ़ेंगे, लेकिन वहां पे सेंटेंस आपका 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। और वहां पे जो आपका सेंटेंस डिवाइड होता है वो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग डिवाइड होता है। अभी ये क्या है, वाक्य की बनावट के अनुसार जो वाक्य होते हैं वो 5 तरह के होते हैं। लेकिन जब भी आप सीबीएसई बोर्ड पढ़ो या यूपी बोर्ड पढ़ो, तो वहां पे जब आप सेंटेंस पढ़ोगे तो आपके सेंटेंस जो 11 12 में होते हैं वो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, ठीक है, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड, यही 3 सेंटेंस है जिसके बारे में आपको डिस्कस करना होता है, जिसके बारे में आपको स्टडी करनी होती है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। नाम से ही पता है कि इच्छा सूचक वाक्य की बात हो रही है। ठीक है, तो इच्छा सूचक वाक्य कैसे होते हैं, ए सेंटेंस। ठीक है, इसकी डिफिनीशन देखते हैं। ए which show prayer, wish, curse or keen desire of her. That is called optative sentence. ठीक है, यानी ऐसे वाक्य, ठीक है, जो प्रेयर, प्रार्थना, विश किसी के लिए, वेल विशिंग, कर्स किसी के लिए बुरा, या फिर कीन डिजाइन, हृदय की तीव्र भावनाओं को व्यक्त करते हैं, वैसे सेंटेंस को हम लोग इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। हिंदी में इन वाक्यों से क्या होता है, या फिर हम लोग लिख सकते हैं कि ऐसे वाक्य जिनसे प्रार्थना, श्राप या फिर किसी के लिए क्या, वेल विशिंग को क्या आप लोग बोलते हो बताओ,
हृदय की तीव्र भावना का बोध होता है, ऐसे वाक्यों को विस्मय सूचक इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। मैं आपको हिंदी टू इंग्लिश इसलिए प्यारे विद्यार्थी इसलिए डिक्लेयर कर दे रही हूँ, जो विद्यार्थी खुद से स्टडी करते हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना, वो लोग इजिली इस चीज को अंडरस्टैंड कर ले। एक बार फिर से देख लीजिए, जो आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है ना, तो ऐसा वाक्य जो क्या करता है, विच शो प्रेयर विश कर्स या कीन डिजायर ऑफ हर्ट, दैट इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। हिंदी में ऐसे वाक्य जिनसे प्रार्थना, श्राप या हृदय की तीव्र भावनाओं का बोध होता है, ऐसे वाक्य को इच्छा सूचक वाक्य कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, may God bless you. May God bless you. Wish you a happy journey. Wish you a happy journey. God save you. Go to hell. ये आप लोग देख रहे हो ना, क्या कर रहा है, ये सब हार्ट की फीलिंग यानी कीन डिजायर ऑफ हार्ट, जिसमें हम किसी के लिए अच्छा बोल रहे हैं, किसी के लिए बुरा बोल रहे हैं। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस आपके क्या होते हैं, इच्छा सूचक वाक्य होते हैं, जिनसे हृदय की तीव्र भावनाओं या फिर किसी के लिए प्रार्थना, किसी के लिए अच्छा या फिर किसी के लिए बुरा शब्दों या का प्रयोग किया जाता है। और ये जो वर्ड होते हैं वो आपकी कीन ऑफ डिजायर, कीन डिजायर इसलिए बोला जाए क्योंकि आपके हृदय में सडनली आ जाते हैं। सपोज अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया तो सडनली आपके माइंड में ये बात आ जाएगी कि गो टू हेल या ही इज रूइंड, वो बर्बाद हो जाए, या फिर उसका भला बुरा जो भी होता है आपके माइंड में तुरंत आ जाए। आपके साथ कोई दुर्व्यवहार करता है तो सडनली आपके मन में आता है उसके प्रति एकदम निगेटिव अपोजिट भाव आता है। लेकिन इसके विपरीत कोई आपका वेल विशर है, कहीं जा रहा है, किसी जर्नी पे जा रहा है, तो आपके माइंड में सडनली उसके प्रति क्या आ जाएगी, एक अच्छी फीलिंग आ जाएगी। आप भगवान से प्रेयर करोगे, हे भगवान इनकी यात्रा अच्छी हो, ये मंगलमय हो, ये अच्छे से पहुंच जाए, ठीक है। तो जो आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है ये क्या करता है, कीन डिजायर ऑफ हार्ट। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे कि ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या करता है, कीन डिजायर ऑफ हार्ट को रिप्रेजेंट करता है। डियर स्टूडेंट, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू, बाय।